मेरा नाम है नीरू और आज हम पढ़ेंगे फ्रेंड्स, यही आपके लिए भक्ति काल चल रही है। इसकी 3 वीडियो मैं करा चुकी हूँ आपको और आज ये चौथी वीडियो है। फ्रेंड्स आज मैंने वीडियो टाइप नहीं किया क्योंकि बुक में मुझे कुछ इंपॉर्टेंट लगा ज़्यादा, तो मुझे लगा कि डायरेक्ट बुक से ही करा दिया जाए आपको। ओके, तो ये बुक का मैंने PDF बनाया है और ये मैं आपके साथ टेलीग्राम पे शेयर भी करूँगी, तो आप लोग टेलीग्राम से जुड़ जाइए प्लीज़, क्योंकि वहाँ पर जो भी मैं नोट्स में जो भी बनाती हूँ या मेरे पास जो पढ़े होते हैं वो सारे मैं टेलीग्राम पे डालती हूँ, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि दादू दयाल के संप्रदाय को, दादू दयाल जो थे उनके संप्रदाय को ब्रह्मा संप्रदाय या फिर पर ब्रह्मा संप्रदाय भी कहा जाता है। दादू दयाल का आपसे क्वेश्चन बनता है कि दादू दयाल किस संप्रदाय से थे, तो आपको पता होना चाहिए कि ब्रह्मा संप्रदाय से थे या फिर इनको पर ब्रह्मा संप्रदाय से भी कह सकते हैं। तो ये दोनों ठीक है, ये है इनका आंसर। ये आपसे क्वेश्चन यही बनेगा, दादू दयाल किस संप्रदाय से। 4 ऑप्शन आपको दिए जाएंगे, उसमें से अगर पर ब्रह्मा आता है तो भी आप लगाओगे और ब्रह्मा संप्रदाय आता है तो भी आप लगाओगे। ठीक है, सेकंड पॉइंट इसमें दिया है कि निरंजनी संप्रदाय। और निरंजनी संप्रदाय जो है वो कहाँ से है, तो फ्रेंड्स ये है उड़ीसा का प्रचलित संप्रदाय है, सबसे ज़्यादा फेमस, मतलब प्रचलित मतलब फेमस है। तो निरंजनी संप्रदाय कहाँ का है, उड़ीसा का है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इसमें दिया है दादू पंथ। दादू पंथ के उत्तराधिकारी दादू के पुत्र। अब दादू पंथ के जो उत्तराधिकारी थे वो कौन थे, तो दादू के पुत्र हैं गरीबदास। दादू के पुत्र कौन है, गरीबदास। आपको ये नाम याद होना चाहिए कि अगर आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन, मैंने जैसे कि आपको पहले भी बताया कि क्वेश्चन डायरेक्ट बनते हैं, जो हम लाइन पढ़ रहे हैं वहीं से क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, तो आपसे ये पूछ लेते हैं दादू के पुत्र कौन हैं, तो गरीबदास। गरीबदास किसके पुत्र हैं, तो दादू दास के। और दादू पंथ का उत्तराधिकारी कौन है, तो गरीबदास। ठीक है, तथा मिस्किन दास भी इनके उत्तराधिकारी हैं। तो गरीबदास और मिस्किन दास दोनों कौन हैं, इनके उत्तराधिकारी हैं, किसके, दादू पंथ के। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट दिया इसमें फ्रेंड्स, कबीरदास के उत्तराधिकारी कौन है। अब जैसे दादू पंथ के उत्तराधिकारी आपको पता चल गया गरीबदास या फिर मिस्किन दास है, इसी प्रकार से दिया गया है कि कबीरदास के उत्तराधिकारी कौन है फिर, तो कबीरदास के उत्तराधिकारी हैं कमाल व धर्मदास। तो कमाल जो है, ये कमाल और कमली ये इनके पुत्र और पुत्री थी। कमाल और कमली कौन थे, पुत्र और पुत्री थी इनके, और धर्मदास इनके शिष्य थे। तो इन्होंने अपने पुत्र और अपने शिष्य को ही कौन बनाया, उत्तराधिकारी बनाया है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट आपको दिया है, ये पॉइंट नीचे दे रखे हैं, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। जो इसमें इंपॉर्टेंट है वो मैं आपके साथ मैं बताती जाऊंगी, बाकी चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बताती जाऊंगी। ठीक है, तो एक साइड आपके लिखे हुए हैं संत कवि और दूसरी साइड उनकी पुस्तक और उनकी भाषा लिखी हुई है। वैसे तो पुस्तक इतनी पूछी नहीं जाती, बट जो ज़्यादा फेमस है, जो ज़्यादा क्वेश्चंस में आ चुके हैं वो ज़रूर पूछी जाती हैं। ठीक है, तो हरिदास निरंजनी, या आप इनका देख सकते हो कौन कौन सी पुस्तकें, काफ़ी पुस्तकें इनकी हैं और इनकी भाषा ब्रज भाषा में इन्होंने पुस्तक लिखी है। तो आप इसका जैसे हंस प्रबोध है, ठीक है, और अष्टपदी जो ग्रंथ है, तो ये आप देख सकते हो। निरपंख मूल ग्रंथ है। तो इस टाइप के इनके ग्रंथ हैं, ये ब्रज भाषा में लिखे गए हैं। जो इम्पोर्टेंट है मैं आपको पहले बता रही हूँ कि मैं बताती जाऊँगी आपको। ठीक है, सिंगा का आप चाहो तो आप पढ़ सकते हो, मैंने अभी तक क्वेश्चन नहीं देखा है बट कभी भी क्वेश्चन आ सकता है। हाँ, दादू दयाल, इससे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे क्वेश्चन आ चुका है कई बार, तो अब आगे और कुछ भी आ सकता है। ठीक है, इनकी जैसे हरण्यवाणी, ये क्वेश्चन आया है कि हरण्यवाणी जो पुस्तक है वो किसकी है, तो ये दादू दयाल की है। ठीक है, अंगवधु पुस्तक किसकी है, तो दादू दयाल की है। काया बोली पुस्तक किसकी है, तो दादू दयाल की है। अगर आपसे ये पूछते हैं अंगवधु, काया बोली, हरण्यवाणी ये किस भाषा में लिखी गई है, तो ये लिखी गई है राजस्थानी खड़ी बोली मिश्रित ब्रज है। इसके अंदर क्या है, खड़ी बोली राजस्थानी और मिश्रित ब्रज भाषा है। ठीक है, आप ये सोचोगे कि मैम ने ये दोनों क्यों छोड़े, तो फ्रेंड्स मैंने दोनों छोड़े नहीं है, आपको बताया है कि आप चाहो तो इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बट मेरे को जो इम्पोर्टेंट लगेगा वो मैं आपको बताती जाऊंगी। ठीक है, मेरे हिसाब से ये नहीं है, बट क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, तो आप इनको ज़रूर पढ़िएगा क्योंकि काफ़ी पुस्तकों के नाम लिखे हुए हैं इसमें। ओके, जो ज़रूरी है वो मैं बताती जाऊँगी, क्योंकि ये ज़्यादातर एग्जाम में पूछे गए हैं
और आगे भी पूछे जा सकते हैं। जैसे मलुकदास का इम्पोर्टेंट है, इनकी बुक पूछ लेते हैं कि रतन खान पुस्तक किसकी है, तो मलुकदास की है। ज्ञान बोध पुस्तक ज्ञान परोक्षी, ठीक है, ये अवधी भाषा में लिखी गई हैं। भक्त वच्छावली, ठीक है, भक्ति विवेक, 12 खड़ी, रामावतार लीला, ब्रज लीला, वरित, ठीक है, ये सारी पुस्तकें किसकी हैं, ये सारी पुस्तकें मलुकदास की हैं। भाषा इनकी जो है आपकी स्टार्टिंग में दिया है ज्ञान बोध ज्ञान परोक्षी, तो ये भाषा इनकी है अवधी भाषा। और नीचे जितनी भी पुस्तकें दी गई हैं इन सब की भाषा ब्रज भाषा है। ठीक है फ्रेंड्स, सुख सागर, ये क्वेश्चन आ चुका है। सुख सागर हो गया, शब्द हो गया, ये पुस्तक किसकी है, तो मलुकदास की है। बाबा लाल की पुस्तक है असरारे मार्फत इनकी पुस्तक है ये। और नादिरू त्रिकांत, ये भी इनकी पुस्तक है बाबा लाल की। नेक्स्ट दिया है आपको सुंदरदास की पुस्तक है, ये इम्पोर्टेंट है। ज्ञान समुंदर सुंदर विलास, ये पुस्तक का नाम आ चुका है कि सुंदर विलास पुस्तक किसकी है, तो सुंदर दास की है, क्योंकि इनके नाम से ही है ये तो। और ज्ञान समुंदर पुस्तक किसकी है, तो ये भी इन्हीं की है। भाषा क्या है, परिकृत ब्रज भाषा है ये। ठीक है, अब आपसे पूछते हैं रज्जब की, तो रज्जब की एक ही पुस्तक दी गई है, रज्जब की है सबग्गी। कौन सी है, सबग्गी, ये रज्जब की पुस्तक है। गुरु अर्जुन सिंह की पुस्तक, ये इंपॉर्टेंट है, आपसे इनसे पूछ लिया जाता है। गुरु अर्जुन सिंह से पूछ लिया जाता है। मलुकदास हो गए, दादू दयाल हो गए, ठीक है, सुंदरदास हो गए, इनसे पुस्तक पूछी जा सकती है, मेरे हिसाब से इम्पोर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि बाकी तो बुक में आपको बहुत कुछ मिलेगा, पर हमें पढ़ना वही है जो ज़्यादा ज़रूरी है। ओके फ्रेंड्स, तो ये दिया गया है। गुरु अर्जुन सिंह, इनकी पुस्तक है सुखमणि, ठीक है, 52 अखरी 12 मासा, और इसकी भाषा क्या है, ब्रज भाषा है। तो 12 मासा ये अर्जुन सिंह की पुस्तक है और ब्रज भाषा में लिखी गई है। अब आता है निपट निरंजनी, तो आप ये देख सकते हैं शांत सरसी निरंज संग्रह, ये इनकी पुस्तक है। अक्षर अनन, ये आप देख सकते हो, वैसे इससे पूछा नहीं गया बट फिर भी पूछ सकते हैं। ज्ञान ध्यान योग सिद्धांत बोध विज्ञान योग, ठीक है, विवेक दीपिका, ये सब क्या है, इनकी पुस्तकें हैं। अब नेक्स्ट इसमें कुछ पॉइंट दिए हैं, वो हम देख लेते हैं क्या है। दादू दयाल की वाणियों का सर्वप्रथम संपादन उनके 2 शिष्य ने किया था। 2 शिष्य कौन कौन से हैं इनके, संतदास हैं और दूसरे हैं जगनदास, ठीक है, संतदास और जगनदास। कौन सी 2 सर्वप्रथम वाणियों की पुस्तक कौन सी थी इनकी, हरण्यवाणी शीर्षक से किया गया था ये, ठीक है। और रज्जब ने जो किया था वो अंगवधु पुस्तक थी, ये शीर्षक दिया था उन्होंने। हरण्यवाणी पुस्तक का शीर्षक किसने दिया था, संतदास और जगनदास ने, ठीक है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, संत कवि द्वारा प्रवर्तित संप्रदाय प्रमुख केंद्र और उनके प्रमुख शिष्य। तो आपको इसमें दिए गए उनके केंद्र दिए गए हैं, उनके संप्रदाय किस संप्रदाय से थे और उनके शिष्य कौन कौन से थे, तो वो आप देख लो। इसमें भी मैं आपको वही बताऊंगी जो ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इसमें काफ़ी सारे दे रखे हैं। तो कबीर पंथ जो है इसके प्रवर्तक कबीरदास जी हैं। केंद्र क्या था इनका, काशी से थे ये, और इनके शिष्य का नाम क्या है, धर्मदास। ये 1 नंबर का आपका क्वेश्चन है, आपसे कई बार ये क्वेश्चन में पूछा गया है पेपर में कि कबीरदास जी है, उनका शिष्य का नाम क्या था, तो धर्मदास था इनका नाम, ठीक है। कहाँ के थे, तो ये काशी के थे। इसी प्रकार से नेक्स्ट आपसे पूछा गया है संप्रदाय, सिख संप्रदाय से कौन है, गुरु नानक कहाँ से हैं, सिख संप्रदाय से हैं ये, और इनका केंद्र क्या है, पंजाब है, ये तो आपको सबको पता होगा, ठीक है। आगे दिया है आपको उदासी संप्रदाय किसका है, ये श्री चंद का है ये, ओके। नेक्स्ट दिया है आपको विष्णुई, ये झवनाथ का है, झवनाथ, और ये बीकानेर के थे, और इनके शिष्य के नाम आप देख सकते हो, ओके। ये शिष्य के नाम दिए गए हावली, पावजी, लोहा, पागल, थोड़े अजीब ही नाम मिलेंगे आपको, बट ये इनके शिष्यों के नाम हैं।
ओके, तो आगे आप देख लेना। निरंजनी, ये निरंजनी संप्रदाय है, और आपको पता है निरंजनी संप्रदाय कहाँ का है, तो मैंने आपको अभी पहले बताया उड़ीसा का है। ये कहाँ का है? उड़ीसा का प्रचलित संप्रदाय है ये। ओके, उड़ीसा का प्रचलित संप्रदाय है। तो इसके प्रवर्तक कौन है? प्रवर्तक हरिदास निरंजनी है। ओके, इसका केंद्र है आपका डिडवाड़ा, और इनके गुरु का नाम, इनके शिष्य का नाम क्या है? नारायण दास रूपदास। ठीक है, ये दो इनके शिष्य हैं, मालदेव और ये दत्तनाथ ये इनके हैं। तो आप इनके पढ़ सकते हो। लाल पंथ संप्रदाय किसका है? लाल दास का है, ये अलवर के थे। अब आता है आपका वेरी इंपॉर्टेंट दादू पंथ, दादू दयाल से हैं। दादू दयाल का संप्रदाय क्या था? दादू पंथ। कहाँ के थे ये दादू दयाल? राजस्थान के थे। और इनके आप देख लीजिए आप कि रज्जब, सुंदरदास, प्रागदास और जग गोपाल, ये कौन है? इनके शिष्य हैं, 4 इनके शिष्य। तो आपसे पूछते हैं कि दादू दयाल के शिष्य के नाम क्या हैं? तो अगर आपको रज्जब ना देखे, सुंदरदास या जग गोपाल देता है या प्रागदास देता है, तो आप ध्यान रखना कि 4 इनके शिष्य हैं ये। तो ज़्यादातर तो आपको सुंदरदास या रज्जब ही देंगे आपको एग्जाम में, ठीक है, क्योंकि यही ज़्यादा पूछे जाते हैं। बाबा लाली संप्रदाय है बाबा लाल का। ये केंद्र है इनका गुरुदासपुर। ठीक है, इनके यहाँ पे शिष्य नहीं दिए गए हैं। बावरी साहिबा, बावरी इनका क्या है? संप्रदाय है, और बावरी साहिबा इनका प्रवर्तक है, और इनका केंद्र नहीं दिया गया है। सत्यनामी कहाँ के थे? जगजीवन दास इसके प्रवर्तक हैं। नरलोन केंद्र है इनका, और गोविंद साहब इनके शिष्य थे। तो आप ये ध्यान रखना, गोविंद साहब किसके शिष्य थे? तो ये थे जगजीवन दास के शिष्य थे। जगजीवन दास के। भीखा साहब भी जगजीवन दास के शिष्य थे। साधु संप्रदाय है, वीर भानु के सब प्रवर्तक थे, और ये फर्रुखाबाद के थे। ठीक है, नेक्स्ट आपको दिया गया हिंदी के अन्य प्रमुख संत कवि। अब आपको हिंदी के ये क्या दिए गए? संत कवि दिए गए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ज्ञानाश्रय शाखा, ठीक है, इसमें आते हैं संत कवि आपके। तो ये संत कवि जो मैं आपको इसमें बता दे रही हूँ, और बाकी और भी संत कवि हैं जिसकी वीडियो इसके बाद आएगी। धर्मदास ये संत कवि हैं। धन्ना, पीपा, सेन, शेख फरीद, वीरभान, बाबरी साहिबा, और आपके रज्जब और सदना, निपट निरंजन, अक्षर अनयन और भीषण, ये आपके क्या है? संत कवि हैं। इनके समय दे रखा है यहाँ पे, आप इनका समय देख सकते हो, और इनका ये दिया है जन्म स्थल कहाँ के थे, और इनके गुरु का नाम मैं आपको बताती जाऊँगी कि धर्मदास के गुरु कौन हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए कौन है? कबीरदास जी हैं। और धन्ना के गुरु कौन है? रामानंद। पीपा के गुरु कौन है? रामानंद। सेन के गुरु कौन है? रामानंद। वैसे इनसे जाति नहीं पूछी जाती है, तो जाति अगर पूछी जाएगी तो कबीरदास की पूछी जा सकती है। ठीक है, वैसे जाति नहीं पूछी जाती है, ज़्यादातर पेपर में जाति कभी नहीं पूछी जाती है, और फिर भी अगर बनता है तो कोई 1-2 क्वेश्चन, मुश्किल से 1 क्वेश्चन बन सकता है, बस जाति का तो क्वेश्चन नहीं बनता है मेरे हिसाब से तो। ओके, सॉरी। वीरभान के गुरु कौन है? उदयदास। और बाबरी साहिबा के गुरु कौन है? मायानंद। और दादू दयाल किसके गुरु हैं? तो रज्जब के गुरु हैं, ये तो आपने पहले ही पढ़ा है। और ये बाबरी साहिबा ये महिलाएं हैं, ठीक है, और आगे किसी के गुरु नहीं दे रखे हैं, तो आप ये देख सकते हो। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो फ्रेंड्स, मैं इसे छोटा कर देती हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका। ओके, क्योंकि मैंने आज जैसे आपको पहले बताया कि जो इम्पोर्टेंट है मैं वही बताऊंगी आपको। अब इसमें है संत कवियों में बाबरी साहिबा महिला संत साधिका है। जैसे मैंने आपको बताया अभी भी कि जो बाबरी साहिबा है वो महिला है, और संत साधिका है, संत है ये, ठीक है। अक्षर अनन्य प्रसिद्ध छत्रसाल के गुरु हैं। ये अक्षर
अक्षर अन्ययन जो दिए गए हैं, अन्ययन कौन है? छत्रसाल के गुरु हैं, छत्रसाल के गुरु हैं। ये ध्यान रखना कि छत्रसाल के गुरु कौन हैं, तो आपको पता होना चाहिए। अक्षर से आप याद रखना कि छात्र क्या पढ़ता है? अक्षर से शुरुआत करता है। तो छात्र क्या पढ़ता है? अक्षर से अपनी अक्षरों को पहचानता है, अक्षरों से अपनी शुरुआत करता है। आप चाहे तो कोई ट्रिक बना सकते हो। छत्रसाल के गुरु कौन है? अक्षर अन्यय, ठीक है, अन्यय है। आगे दिया गया है संत रज्जब का पूरा नाम क्या है? तो संत रज्जब का 1 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है आपका कि संत रज्जब का पूरा नाम है रज्जब अली खां। क्या है? रज्जब अली खां। तो 1 नंबर का क्वेश्चन आपका होता है ये। संत शेख फरीद का दूसरा नाम क्या है? तो ये आपसे क्वेश्चन बन सकते हैं। संत शेख फरीद का दूसरा नाम क्या है? तो यह है शाह ब्रह्मा, या फिर इब्राहिम शाह, या फिर शंकरगंज भी आ सकता है, इब्राहिम शाह भी हो सकता है, और शाह ब्रह्मा भी हो सकता है। हिंदी में रचना करने वाले प्रमुख सिख गुरु। अब आप देख सकते हो कुछ रचनाएं दी गई हैं। सिख गुरु हैं, जैसे गुरु अंगद हो गए, गुरु अमरदास हो गए, गुरु रामदास हो गए, गुरु अर्जुन देव हो गए, और गुरु तेग बहादुर हो गए, गुरु गोविंद सिंह जी हो गए। ठीक है, इन्होंने क्या करी है? रचनाएं करी हैं। तो आप इनका समय देख सकते हो, और जो रचना की गई हैं उनके बारे में पूरे डिटेल में दिया गया है। ओके, तो आप चाहो तो इसको डिटेल्स में पढ़ सकते हो। वैसे पूछा नहीं जाएगा, बट फिर भी आप देख सकते हो, या आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, चलिए फ्रेंड्स, ये हो गया आपकी वीडियो यहाँ पर ख़त्म होती है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि फ्रेंड मैंने सोचा कि वीडियो अगर मैं नहीं डालती हूँ, क्योंकि आज मैंने टाइप नहीं किया, नहीं डालती तो आपका कुछ ना कुछ छूट जाएगा। तो मैंने सोचा बुक में जो इम्पोर्टेंट दे रखा है तो वो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँ, और आपको भी वो हेल्प करेगा। ओके, चलिए बाय।